हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधा सोमानी। आज हम आनुवंशिक कूट के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने अनुलेखन के बारे में पढ़ा था। ये जो आनुवंशिक कूट होता है, कल आपने पढ़ा था कि डीएनए पर एमआरएनए का निर्माण होता है, और एमआरएनए जो होता है उससे प्रोटीन का संश्लेषण, जो क्रिया वो आपके आगे निर्देशित करता है, वो क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। ये कल आपने केंद्रकीय सिद्धांत में पढ़ा। तो जो एमआरएनए है उस पर उपस्थित जो नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम है वो निर्देशित करता है कि उस पर किस तरह का अमीनो अम्ल आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल। और हमारे शरीर में कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जो कि भी अलग अलग तरह के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी सूचनाएं आपकी अनुलेखन द्वारा डीएनए से एमआरएनए में आई है, उन्हीं सूचनाओं को फिर अमीनो अम्ल की भाषा में बदलने के लिए हमारे को एमआरएनए पर उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारक का एक सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस को हम आनुवंशिक कूट कहते हैं। और ये आनुवंशिक कूट आपका डिसाइड करता है कि उस पर प्रोटीन संश्लेषण के दौरान कौन सा अमीनो अम्ल आएगा। तो ये लाइन आप अंडरलाइन करें यहाँ पर। आनुवंशिक कूट जो है उसकी परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल के क्रम को निर्धारित करता है। और ये वास्तव में होता क्या है? आपका एमआरएनए पर उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम, क्योंकि ये पूरकता सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपके जो है ये बताया गया है कि जो अभी कल आपने पढ़ा था कि एमआरएनए के अंदर 4 तरह के नाइट्रोजनी क्षारक होंगे, यूसीएजी। एमआरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक। यूसीए और जी, ये इनको अगर हम एक नाइट्रोजनी क्षार को एक आनुवंशिक कोड मानते हैं तो ये अधिकतम 4 होते हैं, और ऐसी स्थिति में वो केवल 4 अमीनो अम्ल को कोड कर सकते हैं। और हमारे पास जो अमीनो अम्ल है कोड करने के लिए उनकी संख्या कितनी है? 20। तो ऐसे में 20 अमीनो अम्लों को कोड करने के लिए इनकी संख्या बहुत कम होगी। तो इसलिए हम एक नाइट्रोजनी क्षार का एक आनुवंशिक कूट नहीं बना सकते। उसके बाद जब इनका 2 का समूह बना करके आनुवंशिक कूट बनाया गया तो भी देखा कि इनकी संख्या अधिकतम जो होती है 8 हो रही है, तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है, या 16 होती है, मतलब संख्या जो है। एक सेकेंड, यहाँ आपको बताया गया है ये जो आनुवंशिक कूट का कंसेप्ट आया। फिर उसके बाद यहाँ आप देखिए जॉर्ज गेमो एक भौतिकविद थे जिनका विचार था कि यदि क्षार केवल 4 है तो इन 20 अमीनो अम्लों का कूट लेखन किस रूप से होता है। अतः कूट के निर्माण में क्षारों का समूह बनता है, और 20 अमीनो अम्लों को कोड करने के लिए अगर हम इनमें 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप बनाएंगे तो ये जो है 4 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आपके पास कुल 64 बनेंगे। इसी तरीके का अगर 2 का समुच्चय बनाते तो 4 इंटू 4 बराबर 16 का बनता है, तो वो भी आपके कम होते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह बनाएंगे
तो वो दो जो नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह होगा, चूंकि इनकी संख्या 4 है, 4 × 4 बराबर 16 बनते हैं, और हमारे पास जो अमीनो अम्ल है उनकी संख्या 20, तो भी हमारा पर्पस जो है सॉल्व नहीं होता है। तो उन्होंने 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समुच्चय या mRNA पर उपस्थित जो लगातार 3 आपके न्यूक्लियोटाइड है, उनको हम क्या कहते हैं, जो एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, उसको हम कहते हैं आनुवंशिक कूट। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि 20 अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए जब 3 का समुच्चय बनाया तो इनकी संख्या कितनी आई है, 64 आई है। ये जो वर्ड है 64, तो ऐसी स्थिति में इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई, तो भी ये जो कोड है, ये इसका भी हम विशेषताएं देखेंगे। तो क्या है कि ये 20 अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे अमीनो अम्ल जो है, बहुत सारे आनुवंशिक कूट एक ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, और केवल 3 ऐसे होते हैं जो किसी को कोड नहीं करते हैं। तो सार्थक जो आपके कोड है उनकी संख्या कितनी है, 64 - 3 = 61। यहाँ पर आपको बताया गया जो आनुवंशिक कूट होता है वो त्रिक होता है। त्रिक का मतलब है 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह जो लगातार मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने निश्चित क्षारों, समबहुलक या सहबहुलक के समुच्चय युक्त आरएनए अणुओं के संश्लेषण की रासायनिक विधि का विकास किया था। प्रोटीन संश्लेषण के लिए मार्शल नीटेनबर्ग की कोशिका स्वतंत्र तंत्र कूट का अर्थ निकालने में काफी सहयोगी रही। सेबवेटो ओकोआ एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज आरएनए को स्वतंत्र रूप से आरएनए का एंजाइम संश्लेषण से टेम्पलेट के निश्चित अनुक्रम के साथ बहुलकित होने में इससे हेल्प मिलती है। अतः अंत में आनुवंशिक कूट कैसे बनाते हैं ये हम नीचे एक टेबल से देख रहे हैं, और फिर उसके बाद करेक्टर देखेंगे। अभी आपको बताया गया कि ये टेबल जो नीचे दिखा रखी है, इस टेबल को आप भी ड्रॉ करना सीख सकते हैं। इधर आप देखिए, अभी आपको बताया गया कि mRNA जो होता है उसके अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। उन 4 प्रकार के नाइट्रोजीनियस बेस को हमको क्या करना है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन ये UCAG, ये चारों नाइट्रोजीनियस बेस को आप यहाँ पर सीरियल से अरेंज कर दे। ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे आपका इधर आ जाएगा UCA और G एक एक ब्लॉक पे, और इधर ये थर्ड पोजीशन का आएगा, जिसके चूंकि ये 64 का है और हम इतना ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो इसके एक एक ब्लॉक के अंदर UCAG का एक क्रम प्रत्येक ब्लॉक पर आप लिख देंगे, ताकि ये 4 तरह के कॉम्बिनेशन आपको तैयार मिले। तो इस तरह से आप खुद टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें आपको इसको फिलअप करने के लिए ये फर्स्ट नंबर पे लिखना है, ये सेकंड लिखना है, और ये फर्स्ट लिखा आपने U, ये सेकंड लिखा U, और थर्ड भी U। तो इसको फिलअप करने का आप पहले इस ब्लॉक में 4 बार UU लिख देवे, फिर UCAG करके इस पे लगा दे। इस तरह से ये टेबल का फॉर्मेशन आप करेंगे, और इसके अंदर ये जो शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं कि फर्स्ट 2 पर आपका दिया हुआ है PHE, नेक्स्ट 2 पर दिया हुआ है LEU, ये अमीनो अम्ल हैं उनके शॉर्ट फॉर्म है। PHE का फुल फॉर्म है फिनाइल एलेनिन, LEU का है ल्यूसीन। इस तरीके से ये 20 अमीनो अम्ल की पूरी आपकी टेबल बनेगी। तो मैं यहाँ पर आपको इनके नाम अभी दे रही हूँ, उससे पहले हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये 20 अमीनो अम्ल के फुल फॉर्म्स क्या है। आप इधर इनके बारे में लिखें, एब्रीवेशन
फुल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ आपको 1 2 3 4 के ऑर्डर में लिखते जाए। पहला आपका पीएचई है, इसका नाम है फिनाइल एलेनिन। दूसरा है आपका एलईयू, इसका है ल्यूसीन। थर्ड है आईएलई। हम इस तरह वर्टिकल चल रहे हैं चैम्बर में, तो आप तीसरे ब्लॉक पर आएंगे तो आईएलई दिख रहा है। आईएलई का फुल फॉर्म है आइसोल्यूसिन। फोर्थ है आपका एमईटी। एमईटी का है मिथियोनिन। मिथियोनिन। फिफ्थ है आपका वेल। वेल का फुल फॉर्म है वेलिन। सिक्स्थ है आपका एसीआर, सीरीन। सेवंथ नंबर पे है पीआरओ। पीआरओ प्रोलीन। एट्थ पर है आपका टीएचआर। टीएचआर थ्रियोनिन। इसी क्रम में नीचे नाइन्थ पर आपका एब्रीवेशन आ जाएगा एएलए। एएलए एलेनिन। ये 9 पे है। और 10वां जो है आपका टी/आर टाइरोसिन। 11वां है आपका यू। ये स्टॉप। स्टॉप का जो वर्ड आया है वो आपका मतलब किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करेगा। कोड नहीं करेगा। जहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है तो ये अलग है बेटा, इसको इस क्रम में जोड़ेंगे नहीं। जहाँ स्टॉप वर्ड है वो किसी को कोड नहीं करेगा। तो ये 10 तो ये हुए। फिर उसके बाद आपको यहाँ 11वां बिंदु क्या लिखना है, HIS हिस्टिडीन। 12वां बिंदु है आपका GLN ग्लूटामीन। 13वां है आपका ASN। आर्सेनिक आर्सिनिन।
एस ASN। अभी हम 1 मिनट रुक के बताते। ASN का फुल फॉर्म LYS का है लाइसिन। ASN एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन। इसका नाम एस्पार्जिन लिखिए। फिर उसके बाद आपका 15 नंबर पे आप लिखेंगे AS नहीं, अरे यार, ASP, ये आपका 15वां नंबर। ASP GLU 17 पर है। CYS 18 है आपका। ARG 19 है। SCR हो चुका है, ऊपर आ गया। ARG भी हो गया। GLY और एक TRP। इनके फुल फॉर्म्स लिख ले में। ASP का है एस्पार्टिक अम्ल, GLU का ग्लूटेमिक अम्ल, CYS का सिस्टीन, ARG का आर्जिनिन, GLY का ग्लाइसिन, TRP का ट्रिप्टोफेन। इस तरह से ये 20 अमीनो अम्ल की लिस्ट है। इन 20 अमीनो अम्ल को अलग अलग क्रम में जोड़ करके आपके शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न तरह के प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, और इनको कोड करने वाले जो भी आपके आनुवंशिक कूट है उनको आपको इस उसमें दिखाया गया है टेबल के अंदर, और टेबल बनाने का तरीका आपको सिखा दिया है। तो ये आपको देखना है और नोट डाउन करना है। अब हम देख रहे हैं कि एक आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है। तो इसके लिए पहला आपको बताया कि ये त्रिक होता है। ये एग्जाम में आता है बेटा 2 नंबर के प्रश्न में, तो आपको अच्छे से इसको याद करना है। आनुवंशिक कूट की विशेषताएं कि ये त्रिक होता है, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित लगातार 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह। और इसमें 61 जो आपके आनुवंशिक कूट है वो तो अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, और 3 अभी अपने यहाँ टेबल में देखे स्टॉप जहाँ लिखा हुआ है UAA, UAG और UGA, ये किसी को भी कोड नहीं करते हैं और इसको रोकते हैं रूपांतरण क्रिया को, तो इनको रोध प्रकूट के रूप में कार्य करते हैं। ये सेकंड जो है आपके 3 माइनस करके, मतलब 3 चूंकि रोध का वो किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं कर रहे हैं तो उनको माइनस किया जाएगा।
फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि जो एक प्रकूट होता है एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को ही कोड करता है। इस तरह से वो एम्बिग्यूअस होता है, असंदिग्ध और विशिष्ट होता है। फिर कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है। इस कारण से इन्हें डीजेनरेट या आभासी, तभी आप देख रहे हैं ये टेबल में कि फिनाइल एलेनिन के लिए 2 है, ल्यूसीन के लिए ये 6 आनुवंशिक कूट है। तो ये वाला जो आपका एग्जाम्पल है ये अफासित की कैटेगरी में आएगा। या हम ये कहें यू है तो वहां पे क्या आएगा, PHE, ये आपका विशिष्ट हो गया, असंदिग्ध और विशिष्ट। इसमें आप ऐसा एग्जाम्पल देंगे। फिर आपको बताया गया है कि जब हम इसको पढ़ते हैं जेनेटिक कोड को तो लगातार पढ़ा जाता है, इसमें बीच में फुल स्टॉप कोमा वगैरह और कुछ भी नहीं आता है। इस तरह से बिना रुके कंटिन्यूस इसको रीड किया जाता है, मतलब जो भी क्रम चलेगा, जब स्टॉप वाला कोडोन आएगा तभी आपका इसमें ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुकेगा, अदरवाइज ये अमीनो अम्ल आते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे। ये जो आनुवंशिक कूट होते हैं ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का अर्थ ये है कि प्रत्येक कोशिका, चाहे वो जीवाणु कोशिका है या मानव की है या अन्य कोई भी कोशिका है, तो उसमें सभी जगह जहां भी ये आनुवंशिक कूट आएगा ये सेम अमीनो अम्ल को ही कोड करेगा, किसी अन्य को नहीं। कोशिका बदलने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये आपका जो है क्या कहलाता है, सार्वभौमिक कहलाता है। फिर AUG, ये जो एक फर्स्ट है आपका, इसको प्रारंभिक प्रकूट भी कहते हैं, ये छोटे प्रश्नों में भी आता है और ये जिस अमीनो अम्ल को कोड करता है उसका नाम है मिथियोनिन। ये बीच में आएगा तो भी मिथियोनिन को कोड करेगा और शुरू में भी, जब भी कभी कोई नया प्रोटीन बनेगा तो उसका फर्स्ट जो आपका आनुवंशिक कूट होगा वो कौन सा होगा, AUG होगा। मतलब कोई भी प्रोटीन बनो, उस प्रोटीन का पहला जो बिंदु आपका जहां से प्रोटीन आपका शुरुआत होगा सिंथेसिस, वो किससे शुरू होगा, AUG से होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक आपका प्रकूट या आपका प्रारंभिक आनुवंशिक कोडोन कहते हैं। और 3 अभी आपको बता दिए यहाँ टेबल के अंदर, UAA, UAG और UGA, जिनको स्टॉप के नाम से दिया हुआ है। तो ये कहलाते हैं स्टॉप कोडोन या रोध कोडोन, रोध प्रकूट के नाम से। ये इसके करेक्टर्स है। अब आपको बताया कि यहाँ पे एक सीक्वेंस दी गई है। अगर एक दूत आरएनए में निम्न न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है तो इनके द्वारा कूट लेखित अमीनो अम्ल के अनुक्रम की कल्पना करो चेकर बोर्ड से देखते हुए। AUG तो फर्स्ट है क्योंकि आपका ये जो है शुरुआत हमेशा इसी से होगी। UUU, UUC, फिर UUU, UUC। तो आप देखिए UUU और UUC जो है वो दोनों फिनाइल एलेनिन को कोड करे और AUG मिथियोनिन को। तो इसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है क्रम जो आ रहा है वो क्या आएगा, MET, PHE, PHE। तो इस तरीके से हम आप मतलब इजीली आनुवंशिक कूट को पढ़ते हुए ये बता सकते कि इस पर आने वाले जो अमीनो अम्ल का क्रम है वो क्या रहेगा। इसके साथ ही ये आनुवंशिक कूट समाप्त होता है। धन्यवाद।